Bismillahirrahmanirrahim। नाज़रीन, डॉक्टर महबूब ने उसके साथ हज़रत मियाँ मीर बाला पीर के आस्थान आलिया से हाज़िर खिदमत। हमारे साथ आज एक मेहमान शख्सियत हैं जो कि बड़ी अकीदत रखते हैं। बिलाशुबा हर मुसलमान अकीदत रखता है, औलिया अल्लाह की बात हो या वली अल्लाह की बात हो या सूफिया कराम या बुजुर्गान दीन। बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम की अशात और तबलीग का जो ज़िम्मेदारी है वो इन्हीं ने ही इस्लाम का यहाँ पर इशात की, तबलीग की। आज जिसके समरात हम देख रहे हैं कि बरसगीर पाक व हिंद में पाकिस्तान की शक्ल में बांग्लादेश हो और हिंदुस्तान में 25-30 करोड़ मुसलमान जो हैं, ये इसकी ज़िंदा मौजूदगी समझ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मोहम्मद कासिम भाई, आप ये बताएं कि आप हज़रत मियाँ मीर बाला पीर आए हैं। ज़ाहिर है इंसान के दिल में एक अंदर कशिश और एक ऐसा तजस्सुस होता है ना जो उसे लेके चलता है। ऐसे ही है। अल्लाह के घर में इंसान जाता तो ये भी अल्लाह वाले हैं ना, ऐन अल्लाह है। है ना, है। अल्लाह के घर में जाता अल्लाह, तो अल्लाह जिसे तौफीक देता है, तो इसी तरह वली के दर पे भी वही आता है जिसे अल्लाह तौफीक देते हैं। अब आपने कोई रुदात बताएं। देखिए, अगर आपने सिर्फ मेरी ये बात किया कि आपका नाम क्या है और आप इधर आए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि आपने मुझसे पूछा और मेरे अंदर के जो जज्बात हैं ना वो काबू में नहीं है कि मैं इनकी क्या तारीफ बताऊँ। अगर आपको मैं बताता हूँ मेरे दिल में, मैं आज से 8 साल पहले आया था। अभी ये मियाँ मीर हॉस्पिटल है, ठीक है, इधर मैं अपने वालिद साहब के साथ आया हूँ। आज जुमेरात है, जब मैंने देखी कवाली की आवाज़ आई है तो मैं अंदर आया हूँ। तो मैंने जब आया हूँ अंदर और मुझे इतना सुकून मिला है, इतना सुकून मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे अंदर के अंदर क्या है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी दरबार में मैं जब भी जाता हूँ मुझे इतना सुकून मिलता है कि जैसे ये जो बाहर की दुनिया है ये तमाशा है, असल ज़िंदगी इधर है, ठीक है। नहीं, आप किस किस्म का आपको महसूस होता है? लेकिन आपने कहा ना कि बाहर की ज़िंदगी तमाशा है जी। और अंदर आपकी क्या कैफियत होती है जब आप दरबार में हज़ूर मियाँ मीर बाला पीर के आस्थाने पे आते हो, तो आप क्या फील करते हैं? फील ये करता हूँ कि यानी कि जो टेंशन होती है ना, कि घर का टेंशन या बाहर की टेंशन की लेना देना या ये बिजली या कोई भी यानी कि मुल्क में जो हो रहा हमारे मसाइल हैं जो मसाइल हैं, जब इधर आता हूँ ना ऐसा लगता है कि दुनिया बाहर की मेरी स्विच ऑफ हो गया स्विच ऑफ हो गया। इधर बस ये है और अल्लाह है और मैं है। ये इनके साथ यानी कि मुझे अब देखें मेरे साथ ये बात नहीं कर रहे लेकिन मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है, मुझे यकीन है कि मैं घर जाऊँगा ना, जो मैंने मांगा है या जो भी मैंने दिल से जो इनके वसीले से अल्लाह से अल्लाह से जो मैंने मांगा है मिलेगा। वो मुझे मिलेगा, मुझे यकीन है। माशाअल्लाह, मैंने वो दिल में बोला कुछ पढ़ा है, मैंने मांगा है, ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह महसूस हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है जैसे मुझे मिल गया है। क्या बात, जैसे मुझे मिल गया है, ठीक है। अभी मेरी वालदा आई थी, ठीक है, वो भी इनको बड़ा मानती है बुजुर्गों को, ठीक है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जब मैं अंदर आऊँ अम्मी ने मुझे जब मुझे देखा और ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरा बेटा भी इस काम में, ठीक है। अच्छा, वालदा से आप एक बात, मैं एक जल्दी सा सवाल करूँ, वो ये कि वाले साहब अब आपकी वो सेहत याब, हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह उन्हें सेहत कामला अजला और लंबी उम्र अता फरमाए, उनका साया वालदैन का आपके सर पर सलामत रखे। आप ये बताएं कि वालदैन के पास आप ज़ाहिर है आप जरिया मुआश हो, नौकरी हो, कारोबार हो, करते हैं नहीं करते हैं? जी करते हैं। करने जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है, तो आप ही करते हैं। तो जब आप फारग होते हैं तो वालदैन के पास कितना टाइम रहते हैं, कितनी देर बैठते हैं? देखें, जब से अब वाल साहब बीमार हो गए हैं ना, मेरे 2 बड़े भाई हैं, ठीक है, अब वो ड्यूटी जा रहे हैं, मैंने ड्यूटी छोड़ी है, ठीक है। 1 हफ्ते से मैं इनके पास सबसे मैं हूँ, ठीक है, अपने वाल साहब के साथ मेरा उनके साथ बड़ा प्यार है। कहने का मतलब उनकी और शक्ल मेरी मिलती है। जब हम दादके में जाते हैं या किसी रिश्तेदार में जाते हैं पता चल जाता है यार ये बशीर का बेटा, ठीक है, क्योंकि पता चल जाता है कि ये उसकी नस्ल है, ठीक है। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा भी है और लड़ाई भी है थोड़ी बहुत, जैसे होते हैं। अच्छा, मेरे को गुस्सा भी सबसे ज़्यादा करते हैं और प्यार भी मुझसे सबसे ज़्यादा। ठीक है। नहीं, वालिद साहब के पास कितना टाइम बैठते हैं? टाइम जब छुट्टी होनी है ना उनके पास ही बैठ, कितनी देर, घंटा 2 घंटे? यानी कि अगर 2 घंटे मिल गया 2 घंटे बैठ किया, अगर आधा घंटा मिल गया आधा घंटा बैठ। और वालदा के पास? वालदा के पास हमेशा जब भी टाइम मिल गया। हाँ, और क्या ज़्यादातर बातें बस यही होती हैं कि लड़ाई झगड़ा ना किया करो, किसी के साथ मिलकर रहो। वालदा कहती हैं आपको बल्कि वो आपको तरबियत करती समझाती हैं। हाँ जी, अब यही कहते हैं तीनों भाई हम इकट्ठे हैं, शादीशुदा हैं, एक ही घर में, एक घर में रहते हैं, घर में रहते हैं। भाइयों में थोड़ा बहुत मुलाकात हो जाते हैं लेकिन वो यही कहते हैं कि बेटा आपने जी जारी रखें आप। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई भी बात हो ना आपने
ہم سے بات کریں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم سے بات کریں، کوئی مسئلہ مسائل ہے ہم سے بات کریں. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ آپ لڑ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ آپ کا فائدہ اٹھائے گا لڑائی میں. آخر محلے میں بندے کے طلاقات ہوتے ہیں. اچھا پہلے میں آپ کی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ والد صاحب کے پاس جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ انہیں بیٹھتے ہیں، چھٹی ہو یا چھٹی یا کام سے فارغ ہو گیا ہے. اسی طرح آپ نے والدہ کے دو بتایا کہ وہ ان کے پاس بھی بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں. ایک تو یہ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو بہت زیادہ مبارکباد، کیونکہ جو پیرنٹس کے پاس اولاد بیٹھتی ہے انہیں ٹائم دیتی ہے، سمجھ لے وہ اللہ کا جو قرب ہے اور ان اولیاء اللہ کا جو قرب ہے وہ ان کو ملتا ہے. اور اسی طرح ہی ہے جیسے کوئی مشروب پینے کے بعد ایسا مشروب جو زندگی میں پہلی دفعہ پیا ہو، کبھی نہ پیا ہو، اس سے ایسی تسکین ملتی ہے جو بچے یا بچیاں اپنے والدین کو ٹائم دیتے ہیں اور والدین سے رغبت رکھتی ہیں، کنیکشن میں رہتی ہیں. اور وہ لوگ بڑے بدقسمت جو اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. اور آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بچے ہیں. اللہ نے آپ پر بڑا کرم کیا ہے آپ کے والدین کی وجہ سے کہ آپ اپنے والدین کو بہت ٹائم. تو میرے خیال سے آپ کیا پیغام دیتے ہیں جو اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیتے ان کے لیے ذرا پیغام میں یہ دیتا ہوں کہ والد صاحب اور جو ماں باپ ہوتا ہے نا یہ ایک جنت ہے. ٹھیک ہے، اگر ماں باپ نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ تماشا دیکھتے ہیں. اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے نا سب سے پہلے ماں باپ ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میرا کہیں جھگڑا ہو گیا کوئی بھی مسئلہ، اگر میں نے بھائی کو فون کیا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے یار میں آ رہا ہوں، اچھا آ رہا ہوں، لیکن باپ جو ہے نا وہ اچھا بھائی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. وہ کہے گا اچھا میں آ رہا ہوں یا میں کرتا ہوں، کوئی تنخواہ دے گا آپ. لیکن جو باپ ہے نا وہ فوراً اکٹھا کر دے گا، اچھا کسی نہ کسی کو لے آئے گا ساتھ کے میرا بچہ کو کسی ٹینشن میں ہے. ٹھیک ہے، جو بھائی ہے نا اس میں آئے گا فرق، لیکن بعد میں فرق نہیں آئے گا. بس یہ اچھا کہتا یہ ہوں مفت کے جو ہاں جی ماں باپ کے ساتھ جو محبت ہے نا یہ تا حیات تک ہونی چاہیے اور قیامت تک اس کا صلہ ملے گا آپ کو. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، یہ ملے گا کیونکہ جب ماں باپ نے کہنا اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اس بچے نے میرے بچے نے میری خدمت کی ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کو تو خود پتہ ہے کہ ہاں اس کا ماں باپ راضی ہے تو پھر وہ بندہ جنت میں ہے اور مجھے کر رہا ہو. بہت بہت شکریہ جی، شاباش. ناظرین آپ نے بھائی کی باتیں سنی، وہ اس قدر جذباتی اور سچے انسان ہیں. انہوں نے جس طرح